नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं बिहारी कलम। राजस्थान कौन जीतेगा? चुनाव प्रचार भी आज खत्म हो गया। राजस्थान पिछले 30 वर्षों में लगातार परिवर्तन करते आ रहा है। इस बार राजस्थान चुनाव के अंदर क्या होने जा रहा है, कौन जीतेगा, कांग्रेस या बीजेपी, जो कि टक्कर दो ही में है। और पिछले 30 वर्षों का अगर इतिहास देखें तो लगातार राजस्थान की जनता परिवर्तन करते आ रही है। इस बार देखा जा रहा है कि क्या परिवर्तन होगा या नहीं। बीजेपी जीतेगी या राजस्थान या कांग्रेस। कांग्रेस जीती है तो किसको श्रेय मिलेगा और बीजेपी जीतेगी तो किसको श्रेय मिलेगा। क्योंकि बीजेपी को लेकर बहुत बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे। हालांकि नरेंद्र मोदी की जितनी भी सभा हुई उसमें वसुंधरा राजे को उतने तवज्जो नहीं दिया गया। लगातार मोदी यह कहते दिखे कि यहाँ सिर्फ कमल पे आप लोगों को वोट करना है। आप समझ सकते हैं, एक तरफ कांग्रेस जहां अशोक गहलोत अपने चेहरे पर, यानी कांग्रेस गहलोत के चेहरे पे लगातार 100 से अधिक सभा कर रही है, कर दी। लगातार गहलोत सरकार 2-3 साल अगर देखें तो लगातार केंद्रीय नेतृत्व का अशोक गहलोत को लेकर के और अशोक गहलोत को अपने राज्य में लेकर के जो लड़ाई चल रहा था पायलट से, तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति जो नाराजगी गहलोत को लेकर है वो क्या इस बार चुनाव में दिखेगा? टक्कर किस में है हम बताना चाहेंगे सीधा। चूंकि आज चुनाव प्रचार भी खत्म हो गए, 25 को वोटिंग होने हैं, मात्र एक दिन बीच में रह गए हैं। तो राजस्थान की जनता क्या सोचती है? राजस्थान इस बार किस ओर जाएगा, बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ? क्योंकि कांग्रेस के पहले से सरकार है। देखिए, हम बता देना चाहेंगे, पायलट और गहलोत सरकार में, अशोक गहलोत में जो 3 सालों से जो खटपट दिख रही थी और लास्ट के साल 1.5 साल गहलोत सरकार का जो योजनाएं आए जनता को लेकर के, और 3 साल में जो बीजेपी लगातार निशाना साधते दिखी उनकी योजनाओं पे, तो उसका क्या असर पड़ेगा। और दूसरी बात, इतनी बड़ी आबादी वाला राज्य राजस्थान, क्या इस बार कांग्रेस को हटाकर बीजेपी को लाएगा? देखिए, टक्कर दोनों में है, बीजेपी हो या कांग्रेस। इस बार ये नहीं कहा जा सकता कि सीधा तौर पे कोई नहीं कर सकता, कोई पत्रकार या दावा नहीं कर सकता कि कौन जीत रहा है। सीधा टक्कर है, सीधा मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, कुछ भी हो सकता है। इस पर यह कहा जा रहा है कि राजस्थान में फिर से बीजेपी आ रही है, यानी फिर से बदलाव। कई लोग, कई क्षेत्र के लोग यह भी कहते दिखे कि लगातार हम लोग चेंज करते आ रहे हैं और इस बार भी चेंज करेंगे। कई लोग यह भी कहते दिखे कि जैसे महिलाओं को, खास करके लड़कियों को मोबाइल गहलोत सरकार के द्वारा बांटा गया, कई लोगों को कुछ योजना दिया गया, कुछ वादा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार के प्रति भी कुछ सहमति है जनता का, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, हम सरकार बदल देंगे। दूसरी तरफ यह कहना है कि क्या राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार, क्या अपनी जो गहलोत की जितनी सभा हुई, कांग्रेस लगातार गहलोत के चेहरे पे लड़ रही है, इतना सभा हुआ, कितने वादे किए गए, बीजेपी के द्वारा भी वादा किया जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा भी वादा किया जा रहा है, तो क्या गहलोत सरकार अगर जीतती है तो श्रेय किसको जाएगा? सीधा अगर कांग्रेस जीतती है तो गहलोत सरकार को श्रेय जाता है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में पायलट का वर्चस्व है, उनकी सहमति जनता के प्रति है। लेकिन अगर पूरे कांग्रेस की अगर बात करें, पूरे राजस्थान की बात करें, तो पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर श्रेय किसी को जाएगा तो गहलोत को जाएगा। दूसरी बात, बीजेपी को लेकर के, बीजेपी लगातार नरेंद्र मोदी जितनी सभा किए उसमें लगातार नई ऊर्जा की बात की है। यानी बीजेपी अपने पार्टी सिंबल कमल पे वह कहते दिखे कि कमल पर आपको वोट करनी है। लेकिन यह सच जरूर है कि अगर बीजेपी आती है, बीजेपी आएगी, तो सबसे बड़ा श्रेय मोदी को जाएगा। उसमें भी कई लोग कहते दिखे, राजस्थान के अंदर कई लोग कई क्षेत्र में कहते दिखे कि हम लोग मोदी के नाम पर वोट करेंगे। तो अगर बीजेपी आती है तो सीधा मोदी के चेहरे पर वह श्रेय जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आती है सरकार तो ठीक है, पायलट का भी सहमति है, पायलट के भी वहां पे वोट हैं। लेकिन गहलोत के द्वारा, गहलोत सरकार के द्वारा, अशोक गहलोत के द्वारा जितनी सभाएं की गई, जितना मेहनत किया गया है, यह श्रेय वाकई में अशोक गहलोत को जानी चाहिए। तो देखना यह है, 3 को रिजल्ट आने हैं। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, सीधा टक्कर है। कहने का मतलब टक्कर है, कुछ भी कहा हो सकता है, यह कहा नहीं जा सकता कि किसकी सरकार बनेगी। यह देखना यह है, 3 को हम लोग नज़र रखे हुए हैं कि कौन जीतता है। सुबह से ही हम लोग का नज़र रहेगा उस पर। तो सीधा मुकाबला दोनों के बीच में है, कोई भी, या बीजेपी या कांग्रेस। हालांकि
हम लोग आंकड़ा यह लगा रहे हैं कि पूर्वी भाग में और बाकी जो क्षेत्र हैं राजस्थान के, उसमें अभी 70 बीजेपी और 50 कांग्रेस पे है। बाकी जो 80 के हैं उस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उस पर कांग्रेस या बीजेपी कोई भी आगे पीछे हो सकता है। तो आप बने रहें बिहारी कलम पर, लगातार 3 तक हम बताते रहेंगे कि कौन आ रहा है। देखते रहिए। अगर फेसबुक पर देखें तो फॉलो, यूट्यूब सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।